प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो, फिर से एक और मौका प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए इसका लाभ उठाएं, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं और खुदावंद को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। प्यारे बापा आसमानी, धन्यवाद देते हैं आज फिर से एक और मौका प्रभु जो आपने हमें बख्शा कि आपके चरणों में आए, आपकी तारीफ करें, महिमा करें, स्तुति बढ़ाई करें। ऐसे महान अवसर के लिए प्रभु जी हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक दुष्टात्मा जिस खला में आसपास पाई जाती है, किसी भी रूप में प्रभु यीशु मसीह आपके महान नाम में बांध नरक में डाल दी जाए और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु हमारी आपसे यही दुआ है। हमारे हर एक भाई बहनों को आशीष बरकत दें, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, जो ज़रूरत में है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। सब कुछ आपके नाम और महिमा के लिए होने पाए, ऐसी दुआ हम आपसे मांगते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। भूल चूक गुनाह को क्षमा करें प्रभु जी, दया करें, मदद करें। ये दुआ है आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया सुनो कबूल करें, आमीन। हालेलुया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए गीत प्रभु की तारीफ में गाएं। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। आने से आने से आने से मसीहा के मेरी दे बदल जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। जब खुदा ने वचन को बोला, दुल्हन ये सुन रही थी। जब खुदा ने वचन को बोला, दुल्हन ये सुन रही थी। मोहरों में थी जिंदगी इसकी, परतों में खुल रही थी। मोहरों में थी जिंदगी इसकी, परतों में खुल रही थी। रहम हो रहा है खत्म, रहम हो रहा है खत्म। कहर बरस जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। पेशन गोइयां पूरी होती, गुजरात हो या चमोली। पेशन गोइयां पूरी होती, केदार हो या चमोली। तड़की चट्टाने पृथ्वी डोली, जब जब दुल्हन बोली। तड़की चट्टाने पृथ्वी डोली, जब जब दुल्हन बोली। ये कैसा अनोखा मिलन, ये कैसा अनोखा मिलन। तस्वीर बदल जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। दुल्हन
अब जाने को है। हालेलुया। समय हो रहा है खत्म, बल्कि समय खत्म हो ही चुका एक मायने में। नहीं, हो क्या रहा है, हो गया है समय खत्म। अब तो बस एक ही काम रह गया कि बस मैं और आप यहाँ से चले जाएं अपनी महिमा में। आमीन। उस महिमा में जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए जगत की नींव धरे जाने से पहले से रखी है। हालेलुया। जब खुदावंद वचन को बोल रहे थे, दुल्हन वहाँ मौजूद थी और उसे सुन रही थी। आमीन। और वो वचन मोहरों में चला गया। आमीन। और जब मोहरें खुली, इस पृथ्वी पर जब दुल्हन आज उपस्थित है, खड़ी है, उसे याद आता है कि खुदा ने क्या बोला था। आमीन। जब उसने गर्जनों को खुलते हुए देखा, आज के इस नबी के द्वारा उस खुदाबंद ने जब उन गर्जनों को खोला। आमीन। खुदाबंद के नाम की महिमा, स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया। आइए उस कोरस को गाएंगे हम। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, only believe, all things are possible, only believe, Lord I believe, my Lord I believe, all things are possible, my Lord I believe, Jesus is here, Jesus is here, all things are possible, my Jesus is here। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। पहली 7 आयतें। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो मुझे सबसे प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई मनुष्य न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के पीछे मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। प्रभु की आशीष उनके पढ़े गए और सुने गए वचनों पर हो। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे बापा आसमानी खुदावन, आज फिर से आप आए प्रभु। मैं अपने आप को पीछे रखता हूँ, आप आए खुदावन, और सारी महिमा प्रभु आप लें। खुदावन हमारे हृदयों से बातचीत करें प्रभु, क्योंकि आपकी मीठी धीमी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं प्रभु। मदद करें खुदावन, रहम करें, भूल चूक गुनाहों को क्षमा करें प्रभु। आपकी मौजूदगी यहाँ हो प्रभु, जो कि है खुदावन। प्रभु आप ही हमसे बातचीत करें प्रभु, और भेदों को प्रकट करें। सब कुछ आपके नाम और महिमा के लिए हो, ये दुआ है आपसे। धन्यवाद मिलती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। आइए संदेश में चलेंगे। लास्ट टाइम जहां मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं। ब्रीच के संदेश में 242 पैराग्राफ जहां पढ़ रहे थे, और उसके बाद देखेंगे कुछ चीज़ों को। एंड ही वॉक्स राइट अप टू द राइट हैंड ऑफ गॉड, और वो सीधे खुदावंद के दाहिने हाथ की तरफ बढ़ता हुआ आता है चलकर। एंड टुक द बुक आउट ऑफ हिज हैंड,
और वो उस पुस्तक को उसके हाथ से ले लेता है जो सिंहासन पर बैठा है, एंड क्लेम्ड हिज राइट्स, और अपने दावों को भरता है। आई हैव डाइड फॉर देम, मैं इनके लिए मरा हूं। आमीन। वो मेमना कह रहा है, मैं इनके लिए मरा हूं। आई एम देयर किन्समैन रिडीमर, मैं उनका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हूं। आई एम, मैं हूं। आई एम द मीडिएटर, मैं मध्यस्थ हूं। आमीन। माई ब्लड वॉज सेड, मेरा लहू बहाया गया था। आई हैव बिकम मैन, मैं मनुष्य बन गया हूं। एंड आई डिड दिस इन ऑर्डर टू गेट दैट चर्च बैक अगेन, और मैंने ये इसलिए किया है कि मैं उस कलीसिया को फिर से वापस प्राप्त करूं जो खो गई थी, अर्थात गिर गई थी। बात समझ में? मैं उस कलीसिया को वापस प्राप्त करूं जो गिर गई थी। The one I foresaw before the foundation of the world, जिसे मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले देखा था। खुदावन के दृश्य में एक ऐसी कलीसिया थी, एक दर्शन में खुदावन की एक ऐसी कलीसिया थी जिसको कि खुदावन आज इस युग में पाना चाहते हैं। आमीन। हम लास्ट सभा में देख रहे थे, पिछली सभा में इन चीजों को, कि खुदावन की आज से नहीं बीते 6000 वर्ष, जब से खुदावन ने मनुष्यों की सृष्टि करी, मनुष्य की, और जब से पतन आया, जब से गिरावट आई, खुदावन उस कलीसिया को रिस्टोर होते देखना चाहते हैं, जहां पर आदम बोलता था और चीजें हो जाती थी। आमीन। लेकिन आज समहाउ हम उस चीज को नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, धन्यवाद खुदावन का कि आज इस युग में एक नबी को खुदावन ने रखा। आमीन। जैसा कल मैं संडे की शाम की सभा में बता रहा था आपको कि भाई ब्रैनम कह रहे हैं, मैं उस वाले कोट को भी पढ़ना चाहूंगा। एक मिनट। हाँ, संदेश का नाम है फेथ, विश्वास। मैं कल संडे शाम को इसको पढ़ रहा था आपके बीच में। मैं फिर से इसे पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये कुछ ऐसी बात है जो मैं इसको इसके साथ टाई अप करना चाहता हूं, जो मैं बोल रहा हूं। 42 पैराग्राफ है फेथ मैसेज से, 1953 का मैसेज है, 13 अगस्त 1953, और उसका 42वां पैराग्राफ है। लिसन, अब सुने। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। आई वॉन्ट टू टेल यू जस्ट वन थिंग, मैं तुम्हें केवल एक चीज बताना चाहता हूं। आई नो आई एम होल्डिंग लॉन्ग, मैं मुझे मालूम है मैं थोड़ा देर तक आपको रोक लिया है, मैं देर तक रोक रहा हूं आपको, बट आई जस्ट वॉन्ट दिस वन लिटिल थिंग, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं बोलना चाहता हूं। आई नो, मैं जानता हूं, एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग फिक्सिंग टू हैपन, कुछ है, देयर इज समथिंग फिक्सिंग टू हैपन, कि कुछ घटने को है। 42 पैराग्राफ पे भाई बहन से बोल रहे हैं, क्या घटने को है? रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट, याद रहे मैंने से आपको बोला था, देयर इज अ स्टेप कमिंग इन द चर्च नाउ, अब कलीसिया में एक स्टेप आ रहा है। भाई बहन कह रहे हैं कि कलीसिया में एक स्टेप है जो आ रहा है,
53 का मैसेज है, 13 दिसंबर। कह रहे कलीसिया में एक ऐसा एक स्टेप है जो अब आ रहा है। भाई मैडम कह रहे कुछ है जो होने जा रहा है। ओके, क्या है जो होने जा रहा है? देखें, दीज थिंग्स दैट यू आर नाउ सीइंग, वे चीजें जिन्हें अभी आप देख रहे हैं, आर गोइंग टू बी जस्ट लिटिल थिंग्स आफ्टर अ व्हाइल। थोड़े ही समय बाद ये बड़ी मामूली सी चीजें बन के रह जाएंगी, बड़ी छोटी चीजें होंगी ये, क्योंकि अब जो आ रहा है, मैडम कह रहे हैं कब का संदेश है? 1953 का। आमीन। समथिंग इज अ मूविंग, कुछ है जो बढ़ रहा है। आमीन। एंड आई से दिस बाय द पावर ऑफ द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं इस बात को बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन की सामर्थ्य से। एवरीवन इन आवर डॉक्ट्रिन, प्रत्येक एक जो हमारी इन शिक्षाओं में है, इन आर बैप्टिज्म, हमारे बपतिस्मों में, वी हैव कम टू अ प्लेस, अब हम एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं, बट देयर इज सम की, अब हम एक स्थान तक आ गए हैं, लेकिन कुछ एक चाबी है, दैट विल अनलॉक समथिंग हियर, जो कि किसी चीज को यहां पर खोलेगी। मैडम कह रहे हैं कोई एक चाबी है जो किसी चीज को यहां पर खोलेगी, क्योंकि हम एक ऐसे स्टेप पर आ गए हैं। अब भाई मैडम 1953 में बात बोलना क्यों चालू कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? ये कुछ ऐसी बात है मेरे भाई मेरी बहन, जिसके विषय में ब्रीच के मैसेज में भाई मैडम कह रहे हैं कि खुदावंद उस कलीसिया को वापस पाना चाहते हैं जो उनके विचारों में जगत की उत्पत्ति से पहले थी, और उसे लाने के लिए एक चाबी है जो आनी है। ध्यान समझिएगा। कल मैं शाम को इसे रख रहा था सर, बल्कि मैं संडे शाम को इसे रख रहा था, माफ कीजिए, और आपने संडे शाम को सुना। जिन्होंने सुना और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए अच्छा है कि वो आप सुन लेंगे कि कोई चाबी है जो अब यहां पर कुछ खुलासा करने जा रही है। सम की दैट विल अनलॉक समथिंग हियर, कुछ है जो चाबी यहां पर कुछ खुलासा करने जा रही है। नाउ ही सॉ द बुक। अब भाई मैडम एक स्टेप कलीसिया में आ रहा है वेरी सून, और फिर कह रहे हैं भाई मैडम एक चाबी आ रही है जो कुछ खोलेगी। तीसरी चीज भाई मैडम आ गए एक किताब पे। फर्स्ट एक स्टेप हायर, ऊंचा। सेकंड चीज एक चाबी। तीसरी चीज नाउ ही सॉ द बुक सील्ड ऑन 7 सील्स। इसका मतलब अब भाई मैडम सीधे सीधे एक किताब पे आ गए जो 7 मोहरों लगाकर बंद है। क्यों? तो इसका मतलब जिस स्टेप की भाई मैडम बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वो स्टेप एक किताब से संबंधित है, एक पुस्तक से उसका रिश्ता है। आमीन। बात समझते चलिए। और उस पुस्तक के साथ एक चाबी है जो जुड़ी है। आमीन। और वो चाबी अनलॉक करती है। अब जब बात अनलॉकिंग की आ रही है, जब उसके को खोले जाने की आ रही है, तो भाई बंडम मोहरों से बंद एक पुस्तक दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब वो चाबी खोलती क्या है? एक मोहर बंद पुस्तक को। आमीन। इतना समझ में आ रहा है? पर धीमे धीमे थोड़ा चल रहा हूं मैं आज। तो एक चाबी है जो मोहर बंद किताब के पास आ रही है। तो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में जो मेमना है, जो चलता हुआ आ रहा है एक पुस्तक के पास, वो क्या करेगा? अनलॉक करेगा इन 7 मोहरों को। और इस स्टेप की बात भाई बंडम 1953 के फेथ के संदेश में कर रहे हैं। और संदेश का क्या नाम है? फेथ। और फेथ से एक शब्द और जुड़ता है, रैप्चरिंग फेथ। आमीन। क्या जुड़ता है? रैप्चरिंग फेथ। तो इसका मतलब है बंडम फेथ के मैसेज में एक रैप्चरिंग फेथ की बात कर रहे हैं, और वो है वो ऊंचा स्टेप जो कलीसिया में आने जा रहा है। आमीन। लेकिन ये रैप्चरिंग फेथ आएगा कैसे? वो बता रहे हैं कि एक चाबी है। आमीन।
और वो चाबी बता रहे भाई बहन में 7 मोहरों की पुस्तक के लिए है। और जब वो अनलॉक होती है तब वो रैप्चरिंग फेथ ड्रॉप होता है मेरे और आपके पास। आमीन। आइए मैं इसके साथ एक कोट और पढ़ूंगा। भाई बहन ने बोला एक मिनट। हाँ, संदेश का नाम है एब्सोल्यूट। 30 दिसंबर 1962 का मॉर्निंग का मैसेज है। और आपको मालूम है इस दिन भाई बहन ने एक मैसेज और प्रीच किया शाम के समय में, श्रीमानो क्या ये समय है। आमीन। और जिस मैसेज में भाई बहन श्रीमानो क्या ये समय वाला मैसेज हम में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा है। खुदा आपको बहुत आशीष दे। बड़ा ही ब्लेसेड मैसेज है। संदेश जितने भाई बहन ने प्रचार किए, मैं कहूँगा सारे ही संदेश ब्लेसेड हैं, लेकिन उसमें कुछ और ज़्यादा बातें हैं जो मेरे और आपके समय के लिए बताई भाई बहन ने। ठीक उसी की मॉर्निंग को भाई बहन ने ये मैसेज लिया एब्सोल्यूट का। और एब्सोल्यूट के मैसेज में बहन कह रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है फेथ की, बात हो रही है रैप्चरिंग फेथ की। अब भाई बहन बात कर रहे हैं एक चाबी की जो अनलॉक करेगी। क्या अनलॉक करेगी? एक 7 सील की किताब को। आमीन। और उस किताब में कुछ है जो कलीसिया को ऊंचाई पे उठाएगा। वो क्या है जो कलीसिया को ऊंचाई पे उठाएगा? अब मैं एब्सोल्यूट के मैसेज से 30 दिसंबर 1962 और मैं उसके 225 पैराग्राफ से पढ़ रहा हूं। 225 से। एंड आई रिमेंबर व्हेन ही स्वेप्ट डाउन देयर इन दैट बिग लाइट। मुझे याद है जब वो उस बड़ी रोशनी में तेजी से आया, स्टैंडिंग यॉन्डर एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और उस नदी के किनारे पर, नदी पर खड़ा हुआ वो वहाँ पर आकर के 1933 में इन जून के महीने में व्हेन ही सेड, जब उसने कहा एज जॉन द बैप्टिस्ट वाज सेंट फोर्थ एंड फॉररन द फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले आया, पहली आमद में यीशु मसीह के पहले आया। आई सेंड यू विद अ मैसेज टू द वर्ल्ड। मैं तुम्हें एक संदेश के साथ संसार में भेजता हूँ। टू फॉररन द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ताकि प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद को तुम बताओ तुम्हारे संदेश के द्वारा। बात समझ रहे? एंड अराउंड द वर्ल्ड सी हैज वेंट। और ये संदेश पूरे संसार भर में गया है। आज भाई बहन कह रहे हैं, सी इस्तेमाल कर रहे हैं भाई बहन संदेश के लिए। When revival fires had been built for 15 years on nearly every mountain, जबकि वो बेदारी की आगें बनाई गई हैं, बन चुकी हैं, बेदारी की आग जो है वो बन चुकी है, जल रही है लगभग 15 वर्षों से प्रत्येक पहाड़ पर। डिवाइन हीलिंग अक्रॉस द नेशंस, राष्ट्रों में वो दिव्य चंगाई एंड द पावर और सामर्थ एंड रेस्टोरेशन और बहालियत। इसके बाद 226 पैराग्राफ पे आते हैं। एंड नाउ आई बिलीव शी इज रेडी टू स्ट्राइक दैट फाइनल क्लाइमैक्स यॉन्डर। और अब मैं विश्वास करता हूं कि अब ये तैयार है। कौन? दुल्हन। ध्यान समझिएगा, दुल्हन अब तैयार है उस फाइनल क्लाइमैक्स के लिए जो अब होने जा रहा है। वो फाइनल क्लाइमैक्स है क्या? जिसको भाई बहन 1953 में कह रहे हैं कि एक स्टेप है जो हायर है, जो ऊंचा है, जो अब आ रहा है कलीसिया में, फेथ के मैसेज में। और फिर भाई बहन कह रहे हैं वो चाबी है जो आ रही है। आमीन। और तब भाई बहन कह रहे हैं वो चाबी 7 मोहरों की किताब को अनलॉक करती है। बोलने का मतलब समझे भद्र बंडम का, बोल क्या रहे हैं भाई बंडम? संदेश तो पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हम आत्मा को नहीं पकड़ पाते कि आत्मा क्या कह रहा है। इसीलिए बाइबल में हर जगह लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये नहीं कि यूहन्ना क्या कहता है, ये नहीं कि और कोई क्या कहता है, आत्मा क्या कहता है। तो संदेश की आत्मा आपसे और मुझसे क्या कहती है, ये बहुत ज्यादा समझने की बात है मेरे भाई मेरी बहन। संदेश तो हम सब पढ़ लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करिए तो पढ़ लेते हैं, और नहीं तो दूसरे से पढ़वा के सुन लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पिरिट की। इस संदेश की आत्मा अगर आपने प्राप्त नहीं करी
और आपको नहीं मिली तो आप संदेश नहीं समझ पाएंगे कि वो आत्मा भाई बहनों को लेके कहाँ जा रहा है और कब क्या बुलवा रहा है। इसे समझने के लिए तो भैया संदेश की आत्मा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कहो कि भैया ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कर लो कोशिश, नहीं आएगी, पल्ले ही नहीं पड़ेगी। भाई बहन कह रहे हैं वो अब तैयार है फाइनल क्लाइमैक्स के लिए, टू ब्रिंग फोर्थ अ फेथ, ताकि वो एक ऐसे विश्वास को लाए। अब यहां पर कह रहे हैं कि वो तैयार है फाइनल क्लाइमैक्स के लिए, टू ब्रिंग फोर्थ अ फेथ दैट विल रैप्चर द चर्च। अब ये सी किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भाई बहन? संदेश के लिए। क्योंकि कह रहे हैं कि वो लाएगी विश्वास को जो कलीसिया को रैप्चर में ले जाए। तो क्या ये संदेश एक ऐसे विश्वास को लाएगा जो मुझे और आपको रैप्चर में ले जाए? तो वो संदेश में वो वाला विश्वास कैसे आता है, वो इस विश्वास हम कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, टू ब्रिंग फोर्थ अ फेथ दैट विल रैप्चर द चर्च, सी इज रेडी टू स्ट्राइक दैट फाइनल क्लाइमैक्स। क्या है ये सी? संदेश। टू ब्रिंग फोर्थ अ फेथ दैट विल रैप्चर द चर्च, के एक ऐसे विश्वास को लाए जो कलीसिया को रैप्चर में ले जाए, महिमा में, इन टू ग्लोरी। एंड सी इज लेइंग इन द मैसेजेस। अब यहां पर सी जो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई बहन, वो है फेथ के लिए। सी 2-3 जगह इस्तेमाल किया भाई बहन ने अलग अलग मकसद से, लेकिन जब यहां पर वो बोल रहे हैं सी इज लेइंग इन द मैसेजेस, और वो जो विश्वास है अर्थात फेथ है, रैप्चरिंग फेथ, भाई बहन कह रहे हैं वो संदेशों में पड़ा है। आमीन। तो भाई बहन जब बात कर रहे हैं अनलॉकिंग की, कि एक चाबी है जो आ रही है, जो अनलॉक करेगी एक पुस्तक को, और वो पुस्तक में होगा क्या? फेथ। कौन सा? रैप्चरिंग फेथ। आमीन। इतना समझ में आ रहा है? तो रैप्चरिंग फेथ की प्राप्ति अगर करनी है, और विदाउट रैप्चरिंग फेथ आप रैप्चर में नहीं जा सकते। आमीन। तो भाई बहन आगे कह रहे हैं, वी आर रियली एट द एंड टाइम, हम वास्तविक तौर पर अंत समय पे हैं। किस लिए? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, हमने इसके बारे में बात करी है, एंड एवरीथिंग, सब कुछ, बट द थिंग हैज मूव्ड अपॉन अस नाउ, लेकिन अब बात अब हमारे ऊपर आ गई है। या हाँ, यस सर, जी हाँ श्रीमान, हियर इज वन, दैट्स राइट, यहां पर एक है, बिल्कुल सही बात है। आमीन। बात समझ में आई इतनी तक? कि भाई बहन एक पुस्तक की बात कर रहे हैं, खुलने की बात कर रहे हैं, अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं, चाबी की बात कर रहे हैं जो उसको अनलॉक करती है। आमीन। कि वो एक फेथ प्राप्त करे जो रैप्चरिंग फेथ हो। देखिए, रैप्चरिंग फेथ का मतलब क्या है? वो विश्वास, देखिए सीधा सीधा समझ में आता है, वो विश्वास जो उड़ा दे, यहां से लेकर चले जाए। तो इसका मतलब फिर ये ऑर्डिनरी विश्वास नहीं जो हमारे पास अभी पाया जाता है। क्योंकि भाई बहन ने एक संदेश में कहा कि अभी हमारे पास इतना भी विश्वास नहीं कि हम अपने दांत के दर्द को ठीक कर लें, सिर के दर्द को ठीक कर लें। तो अगर बात कर रहे हैं हम रैप्चर की, बात कर रहे हैं हम उड़ने की, तो उसके लिए कौन सा विश्वास चाहिए? उसके लिए चाहिए उड़ने वाला विश्वास। तो क्या वो उस विश्वास से डिफरेंट है जो हमारे पास आज है? मैं कहूंगा यस, संदेश के मार्फत। जी हाँ, वो विश्वास फिर वो अलग विश्वास है कुछ। अच्छा, वो विश्वास हम नहीं ला सकते, ये पक्की बात है। वो विश्वास खुदा ही लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमने कोशिशें बहुत कर ली और हम नाकाम रहे, उस विश्वास को हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भाई बहन, एक चीज बोल रहे हैं कि वो विश्वास संदेशों में पाया जाता है जो मुझे और आपको रैप्चर में ले जाए। तो कितना ज्यादा अब जरूरी बन जाता है कि संदेशों को पढ़ें? नहीं, लेकिन हाँ, पुस्तक को खुलना जरूरी है, जो चाबी उसे खोले। आमीन। क्योंकि दुल्हन को एक सामर्थ्य चाहिए बोलने की। अब उन्होंने कहा ये अंत के समय पर अब हम खड़े हैं जब ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय में लिखा है, और दुल्हन ने कहा। आदि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है खुदा ने कहा, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंतिम अध्याय में अंतिम आयतों में लिखा है और दुल्हन ने कहा। इसका मतलब वो सामर्थ जो उत्पत्ति 1 में खुदा के पास है, वही सामर्थ
प्रकाश के 22 अध्याय में दुल्हन के पास होती है जस्ट बिफोर द रैप्चर। ध्यान समझिएगा, आज पढ़े क्योंकि मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आपको तब, जब तक आप वो कलीसिया ना बन जाएं जिसे खुदावंद ने जगत की नींव से पहले देखा था, तब तक रैप्चर नहीं हो सकता। भूल जाइए कि रैप्चर होगा, नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता। तो रैप्चर के लिए पहले वो विचार खुदावंद के जिसमें आप थे, वो वाले आपको प्रकट होना पड़ेगा। आमीन। सच्चाई है, ढेरों बातें यहां पर बोलने के लिए, लेकिन भाई बहनों चाबी की बात कर रहे हैं। लेकिन चाबी है कौन जो मोहरों को खोलती है? देखिए भैया, चाबी के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 7 सींग हैं, प्रकाश के 5 में, और वो चाबी दाऊद के घराने की चलती हुई आ रही है और पुस्तक को लेती है और कहती है मैं इसे अब खोलूं। क्यों? ताकि मेरी दुल्हन उड़ने वाला विश्वास प्राप्त करे, ताकि ये वो कलीसिया बने जो मैंने जगत की नींव रखे जाने से पहले देखी थी। आमीन। एक आयतें हम पढ़ें बाइबल की, इफिसियों के 5 अध्याय, इफिशियंस और उसकी 5वां अध्याय और समवेयर 25वीं आयत के आसपास है। और मैं 25वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, इफिशियन। हस्बैंड्स, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, पत्नियों से प्रेम करो। इवन एज क्राइस्ट ऑल्सो लव द चर्च, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। आमीन। एंड गेव हिमसेल्फ फॉर इट, और उसने अपने आप को दे दिया इसके लिए। हैं जी, मसीह ने अपने आप को इस कलीसिया के लिए दे दिया, क्योंकि मसीह कौन है भैया? वचन देहधारी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और वचन देहधारी ने अपने आप को दे दिया मेरे और आपके लिए। 26वीं आयत, दैट ही माइट सैंक्टिफाई एंड क्लींज इट, ताकि वो उसे पवित्र करे और साफ करे विद द वॉशिंग ऑफ वाटर। एक पानी, धोए जाने वाला पानी, बाय द वर्ड, जो कि वचन का है। इसका मतलब एक वचन मसीह ने अपने आप को दिया कलीसिया के लिए, ताकि उसे वो साफ सुथरा करे, पवित्र करे उस पानी के द्वारा जो कि वचन है। बात समझ आ रही है? तो वचन रूपी पानी मुझे और आपको प्रोवाइड किया गया मसीह के द्वारा। कौन सा वचन? हाँ जी, देखिए एक बात बताऊं, एक आयत पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 27 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहूंगा, 1 मिनट। एक मत्ती में आई थिंक ये नहीं है विवरण इसका, शायद लूका में हो। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा बेयर करें, क्योंकि मैं उस खास आयत को पढ़ना चाह रहा हूँ। लूका 23 अध्याय में शायद मिल जाए मुझे।
यहाँ भी नहीं है। मैं यूहन्ना पे जंप करता हूँ क्योंकि मैं जो आयत है खास पढ़वाना चाह रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ इस घड़ी। यूहन्ना में देखते हैं, हाँ यूहन्ना में, और बड़ा बढ़िया पुस्तक है भैया यूहन्ना। मैंने मत्ती में देखा नहीं मिला, लूका में देखा मुझे नहीं मिला, या हो सकता है मेरा दोस्त चूक गया हो, लेकिन यूहन्ना में मुझे दिख गया। यूहन्ना में आई थिंक है ही नहीं वहाँ पे। एनीवे जल्दीबाजी में थोड़ा सा मैं से पढ़ूँ। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और 34वीं आयत से। परंतु सिपाहियों में से एक ने, थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूँ, 31 से पढ़ता हूँ। और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि सब्त का दिन बड़ा दिन था। तो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी और दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी हड्डी नहीं टूटने पाई। आमीन, भजन संहिता में लिखा है, इसलिए वो हड्डियां नहीं तोड़ी गई। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ध्यान समझिएगा, जब पंजर बेधा तो वहां से लहू और पानी निकला। ये जो पानी निकला, ये है वो पानी जिससे आज कलीसिया को वो धोकर साफ करता है। क्यों मैंने इस पॉइंट को लिया, अभी एक्सप्लेन करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर घावों को गिने, तो आप जख्म गिने, 2 हाथ 2 पैर, कितने हो गए, 4, पीठ 5, सिर पर कांटों का ताज 6 स्थान जहां प्रभु यीशु मसीह को जख्म दिए गए। हाथों में पैरों में कीले, पीठ पर कोड़े के निशान, सिर पर कांटों का ताज, 6 जख्म हम देख पाते हैं। लेकिन जब बात करें पांजर में बेधे जाने की, तो ये 7वां जख्म है, जो कि 7वीं मोहर है। और जब 7वीं मोहर खुलती है, तो लहू अर्थात जीवन और पानी अर्थात जीवन, वो जीवन लहू और पानी में से बाहर आता है। तो 7वीं मोहर से जो खुला, वो है वो पानी जिससे आज कलीसिया तैयार की जाती है, धोकर साफ की जाती है। बात समझिएगा, क्योंकि खुदावंद ने जगत की नींव रखे जाने से पहले एक कलीसिया को देखा, और वो कोई आम कलीसिया नहीं थी, क्योंकि वो कलीसिया का मतलब बुलाए हुए हैं। ये दुल्हन थी जिसे देखा। और आपको मालूम, आदम में से जब उसकी पत्नी खुदा ने निकाली, तो यहां से ही निकाली हव्वा। आमीन। और जब बात आई मेरे और आपकी, जो कि मसीह की दुल्हन है, तो जब मुझे और आपको निकाला गया, तो सेम प्लेस जब हला मारा गया, मेरे भाई मेरी बहन, मसीह की दुल्हन वहां से निकल करके आई पानी के साथ। और वो पानी 7वें जख्म का, 7वीं मोहर का, 7वीं मोहर के खुलासे का वो पानी जिसने उस दुल्हन को आज इस पृथ्वी पर प्रकट किया है, वो कुछ और नहीं, इस संदेश के मानने वाले विश्वासी हैं। विश्वासी कहने का मतलब, फिर से मैं कहूँगा दुल्हन से, इसका मतलब खुदा ने जब आदम की सृष्टि करी, उसमें उस कलीसिया को छिपाया है। और जब खुदा ने उसको निकाला, वो गिर गई। आमीन। अब जब दूसरे आदम की बात आई, और जब दूसरे आदम की पत्नी को निकालने का समय आया कि दूसरे आदम की पत्नी भी मैं उसे दूं, खुदा ने सोचा, तो फिर से एक जख्म दिया उस दूसरे आदम को, और वहां से उसकी पत्नी को निकाला बाहर। आमीन। ये भी ईद पेंतिकुस्त के दिन गिर गई। नहीं, बाइबल ने बताया, सॉरी माफ कीजिए, ईद पेंतिकुस्त के दिन तो वो निकल कर आई, 325 AD नीसिया काउंसिल में गिर गई। आमीन। ये कहा नबी ने। हाँ, लेकिन आज इस युग में जब 7वीं मोहर खुली, तब जब 7वीं मोहर के खुलने से जो पानी बाहर आया,
और वो जीवन जो बाहर आया, जो दुल्हन आज बाहर निकल करके आई, अब ये वो दुल्हन है जिसके विषय भाई बहन ने कहा ये नहीं गिरेगी, ये किसी मानव निर्मित शिक्षा के आगे नहीं गिरेगी। और ये है वो सुपर चर्च जिसे मैंने, खुदा कह रहे हैं, बिना इल्म से पेश जगत की नींव रखे जाने से पहले देखा। लेकिन इसे मैंने निकलते हुए कहां से देखा? उस 7वें जख्म से, जहां से पानी आया, जहां से ब्लड आया, वाटर आया। यह है वो पानी। इसका मतलब 7वीं मोहर में कुछ पानी है जो पाया जाता है। तो 7वीं मोहर जब पढ़ो तो याद रखो मेरे भाई मेरी बहन, कुछ पानी है जिसे आप पढ़ रहे हो। और याद रखिएगा, पानी हाथों में घाव लगा तो नहीं आया, पैरों में घाव लगा तो नहीं आया, सिर पे कांटों का ताज रखा तो नहीं आया। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, 5वीं मोहर, 6ठी मोहर नहीं आया। लेकिन जब 7वीं मोहर खुली तो पानी आया। आमीन। और ये है वो जीवन का जल। लेकिन इसको लाने के लिए एक नबी ने एक सव्वल का इस्तेमाल किया। मेरे भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, जो संदेश जानते हैं उन्हें मालूम है। इसे लाने के लिए भाई ब्रैनम ने एक सव्वल का इस्तेमाल किया। और जब सव्वल से उस चोटी को मारा, खोदा, तो वहां सफेद ग्रेनाइट निकला। आमीन। और जूनियर जैक्सन का ख्वाब, हालेलुया, क्या निकला? तब भाई बहनों ने कहा इसे देखते रहना, इसे देखते रहना। मैं पश्चिम में जा रहा हूं इसकी लिखावट लाने के लिए। सी, ध्यान समझिए, अब सी का मतलब समझेंगे। सी, मैं लिखावट को लाने जा रहा हूं जो कि इस जख्म में पाई जाती है। तो वो लिखावट है कौन, जिसे भाई बहन पश्चिम में लेने गए? थिंक डीप नाउ, मैं और आप। क्या बात कर रहे हो? पश्चिम में भाई बहन नहीं जाते तो मैं और आप नहीं आते। मैं बात दुल्हन की कर रहा हूं। लिखावट लेने गए। अब देखिए भैया, सीधी सीधी बात है। जब पहली आदम की पत्नी जब निकाली गई उसकी बगल से, उसकी रिब से खुदावन लाया, तो आदम ने हव्वा को देखकर कहा ये मेरे मांस में का मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी है। आमीन। लेकिन भाई बहनों ने समझाया, जब दुल्हन निकल कर आई तब मसीह ने कहा ये मेरे वचन में का वचन, मेरे आत्मा में की आत्मा है। सिंपल मेरे भाई। तो फिर ये वचन है कौन जिसे भाई बहन पश्चिम में लेने गए? तो भाई बहन जनरली हम देख पाते हैं भाई बहन पश्चिम में एक पुस्तक को लेने गए। मेरे भाई मेरी बहन, वो पुस्तक कौन था? मैं और आप, जिसे अनलॉक एक चाबी कर रही है। हम ताला थे और वो चाबी इसमें लगी, और जैसे ही चाबी ताले में लगी वो सीड अंदर आ गया। कुछ बोल रहा हूं? जैसे ही चाबी ताले में लगी वो बीज अंदर आ गया। कहां? जो पुस्तक में पढ़ा था। मेरे भाई मेरी बहन, इसीलिए भाई बहन कह रहा एक चाबी है जो आ रही है, जो ताले में लगेगी और ताले को अनलॉक करेगी, और अनलॉक करके रिवील करेगी कि इस ताले में था क्या, इस ताले के पीछे था क्या। कौन? मसीह की दुल्हन। मेरे हड्डी में की हड्डी। कोई ताला ऐसा नहीं जिसकी चाबी ना हो। ताला बन ही नहीं सकता बिना चाबी के, और कोई चाबी नहीं बन सकती बिना ताले के। कहीं ना कहीं उसे लगने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इसका मतलब ताले और चाबी का रिलेशन आरंभ से है। तो फिर मसीह और उसकी दुल्हन का रिलेशन आरंभ से है। और वो रिलेशन जगत की नींव रखे जाने से पहले से है। जिस
कलीसिया को खुदावंद ने देखा अपने विजन में, आमीन, वो मैच्योर है। और इसको लाने के लिए एक नबी ने शमूएल का इस्तेमाल किया। वहां उस भाले ने उस सिपाही ने भाले का इस्तेमाल किया ताकि निकल के आए। जी, यहाँ एक नबी ने भाले का इस्तेमाल किया शमूएल का, और उस कैप को हटाया जिसके नीचे सफेद ग्रेनाइट था, और उसकी लिखावट पश्चिम में गए बाइबल नाम लेने के लिए। क्या लेने गए? एक पुस्तक को। मेरे भाई मेरे बहन, कुछ कह रहा बोल रहा हूं मैं, किसको समझ में आ रहा नहीं मालूम, लेकिन भैया ये दुल्हन के लिए है, ये साधारण भोजन नहीं, साधारण लोगों के लिए। और इफिसियों 5 अध्याय में हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को बाइबल बता रही है, और जब बड़े गंभीर रीति से बता रही है इसको। कितनी बार पढ़ा होगा आयतें आपने मालूम नहीं, लेकिन भैया इन आयतों को जब पढ़ें हल्के में ना पढ़ें, क्योंकि इनमें कुछ रेवलेशन है भैया। इनमें क्या भैया, संपूर्ण वचन बाइबल ही रेवलेशन है। बाइबल ने कहा संपूर्ण बाइबल इंस्पायर्ड है, और इंस्पिरेशन कब आती है? जब रेवलेशन आता है। तो इसका मतलब संपूर्ण वचन रेवलेशन से भरा है। आमेन। इफिसियों पढ़ रहा हूं 5वां अध्याय 26वें आयत से, अब आपको समझ में आएगा। That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. वचन के पानी के द्वारा, जब वचन सलीब पर टंगा हुआ था उसमें से पानी निकल के आया, इस पानी के द्वारा वो मुझे और आपको धोता है। और जब उसने 7वीं मोहर खोली, सन्नाटा था, और जब ये जख्म प्रभु यीशु मसीह के लगा, आप पढ़े वहां पर, तब यीशु मसीह जिंदा नहीं है, वो सन्नाटे में जा चुके हैं। और 7वीं मोहर सन्नाटा है, एक खामोशी है, एक साइलेंस है। तो एक साइलेंस में 7वीं मोहर खुलती है और पानी बाहर आता है। अब देखिए 27वें आयत, that he might present it to himself, ताकि वो इसे अपने लिए खड़ा करे, प्रेजेंट करे, अ ग्लोरियस चर्च। देख रहे हैं, ये ग्लोरियस चर्च जो यहां इस्तेमाल किया, महिमामय कलीसिया, ये वो कलीसिया है जिसे खुदावंद प्राप्त करने के लिए, वो मेमना जिसे प्राप्त करने के लिए बढ़ रहा है सिंहासन की तरफ, ताकि उस पुस्तक को, उस ताले को ले और चाबी उसमें फिट हो और उसे खोल दे। जी हां, ये इसमें 7 लॉक लगे हैं। ये ताला, जो ताला खुल रहा है, इस ताले में 7 लॉक हैं। आपने देखा नंबरिंग वाले ताले आते हैं नहीं, जिसमें 3 नंबर सेट करो तो वो खुलता है। इसमें 7 नंबर हैं। पहला नंबर मैच किया, नहीं खुला, दूसरा नहीं खुला, तीसरा नहीं खुला। हालांकि पहला खुल गया, पहला लॉक खुल गया, लेकिन वो जो लॉक है, ध्यान समझिएगा, वो नहीं खुला। फिर मैं कुछ बोल रहा हूं, पहला नंबर ठीक तो मिलाया और वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो ताला जब तक नहीं खुलेगा, जब तक कि 7वां नंबर फिट ना बैठ जाए। बात ये है, हमारे पास 3 नंबरों के ताले आते हैं, 4 नंबरों के ताले आते हैं, लोगों ने देखे, आपने सूटकेस वगैरह में होते हैं। ये 7 वाला है। तो पहली मोहर खुली लेकिन पुस्तक नहीं खुली, दूसरी मोहर खुली लेकिन फिर भी पुस्तक नहीं खुली, तीसरी मोहर खुली फिर भी पुस्तक नहीं खुली। आप लोग कैसे? अगर पुस्तक खुल जाती तो क्यों पौलुस कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा है? मैं कुछ बोल रहा हूं भैया, जो संदेश के मानने वाले वो जानते हैं, क्योंकि पहली मोहर खुलती ही उसके युग में है। किसके? पौलुस के। तो क्यों पौलुस कह रहे हैं फिर हमारा ज्ञान अधूरा है? और उस अधूरे में रेनेस भी चले गए, मार्टिन कोलंबा, लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्ट चले गए। क्यों? आपको मालूम इन 2000 वर्षों में 7 मोहरें पड़ी हैं। मैं किसी दिन दिखा रहा था आपको बोर्ड पे, 7 मोहरें इन 2000 वर्षों के समय अंतराल पे, और हम इसे देख चुके हैं।
बट ये समय 7वीं मोहर का है। जब 7वीं खुलती है तब संपूर्ण पुस्तक खुलती है। पहली मोहर पे संपूर्ण पुस्तक नहीं खुलती। हाँ, इसे माइंड में रखिएगा। जब 7वीं खुली तब संपूर्ण पुस्तक खुली। और 7वीं कब खुली? सन्नाटे में। आमीन। क्योंकि 7वीं मोहर, वो 7वां जख्म कंफर्मेशन का था। वो भाला जो मारा गया वो कंफर्म करने के लिए मारा गया था कि छुटकारे का काम पूरा हुआ या नहीं। वो भाला मारा इसलिए गया था कि कंफर्म करें कि छुटकारा हुआ या नहीं। तो क्या 6 में नहीं हुआ था? ना, क्योंकि 6 मनुष्य के अंक है और 7 संपूर्ण का अंक है, मतलब 7 समाप्ति का अंक है। आमीन जी। तो छुटकारा कंफर्म करने के लिए कि छुटकारे का काम इस मेमने के द्वारा किया गया या नहीं, 7वां जख्म मारा गया, कंफर्म हो जाए। यस, रिडेम्पशन, द वर्क ऑफ रिडेम्पशन इज ओवर। हालेलुया, खुदावन का नाम मुबारक हो। तो कंफर्मेशन तो 7वें पे है। जब तक 7वीं नहीं खुलती, नो कंफर्मेशन। तो जब तक 7वीं नहीं खुलती, ब्राइड बाहर नहीं आती, दुल्हन आ ही नहीं सकती ना। मेरे भाई, मेरे बहन, 7वीं मोहर जिसके जीवन में नहीं खुली, वो दुल्हन नहीं। और जब तक 7वीं मोहर ना खुले, दुल्हन आ नहीं सकती। ये तो लिख लो, क्योंकि 7वीं मोहर ही है जो दुल्हन की घोषणा करती है, दुल्हन को प्रकट करती है। जिसके लिए खुदावंद ने जगत की नींव रखे जाने से पहले देखा कि एक सुपर चर्च होगा, लेकिन वो सुपर चर्च पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं मोहर पे नहीं होगा। वो सुपर चर्च 7वीं मोहर पे होगा। आमीन। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 7वीं मोहर। और तब भाई मैडम कह रहे हैं ये व्यक्तिगत खुलासा है, पर्सनल रेवलेशन, जिसे खुदावंद देते हैं पाने वाले को। क्यों? क्योंकि पाने वाले का नाम उसमें छिपा है, और ये नाम पर्सनल रेवलेशन है उस व्यक्ति का जो इसे पाता है। और वो व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो दुल्हन है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई, स्पिरिचुअल माइंड इन बातों को पकड़ सकता है कि क्या बोली जा रही है। तब वो मेमना आगे आता है और कहता है, मैंने लहू बहाया था, मैंने छुटकारे का काम पूरा किया है, मैं मनुष्य बना था, मैं अब आया हूं, और मैं आया हूं इस पुस्तक को लेने के लिए, ताकि मैं उस कलीसिया को ला सकूं जिसको मैंने जगत की नींव रखे जाने से पहले देखा। जी हां, दैट सुपर चर्च। अब वो सुपर चर्च आता है एक फेथ से, एक संदेश से, एक चाबी से। जब तक चाबी नहीं, तब तक सुपर चर्च नहीं। जी हाँ। और चाबी क्या है? मैं संडे को दिखा रहा था शाम को आपको। चाबी ये संदेश है। जब ये लगती है तो सब खुलता है भाई, तब सब खुलता है। आमीन, हालेलुया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। 27वीं आयत इफिसियन 5 की, क्योंकि मैं सुपर चर्च दिखा रहा हूं भैया। That he might present it to himself a glorious church, ताकि वो अपने लिए इसको एक महिमा में चर्च बनाए, not having spot, जिसमें कोई दाग नहीं। सुना रही है? छुटकारे का काम जब समाप्त हो जाता है तो कोई दाग नहीं ना। आमीन। और रिंकल, और ना कोई झुर्री है, और एनी सच अ थिंग, और ऐसी कोई भी चीज नहीं, बट दैट इट शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेमिश, पवित्र और निर्दोष। कैसे? उस पानी से। कौन से पानी से? वचन के पानी से। और यूहन्ना इस बात को डिक्लेयर कर रहा है। और यूहन्ना हम जानते कौन है?
ईगल एज जिसमें हम रह रहे हैं। एक उकाब इसकी घोषणा कर रहा है कि पानी आया, और ये वही यूहन्ना है जिसने प्रकाश वाक्य की पुस्तक लिखी। यही वो यूहन्ना है जो चाबी को चल के आते हुए देख रहा है। यही वो यूहन्ना है उससे खुलते हुए देख रहा है, लेकिन चिन्हों में और प्रतीकों में नहीं। लेकिन जब उसने वास्तविकता से इसे खुलते हुए देखा तो ये गर्जनों में थी, और खुदा ने कहा बंद रख, मत लिख। आमीन। तब मना कर दिया, मत लिख। प्रतीकों में तूने देख लिया, लेकिन जब वास्तविक तौर पर तूने देखा, अब बंद रख, क्योंकि अब इसे ईगल एज में ईगल खोलेगा ना, और इसे लेकर आएगा पश्चिम से और लाकर जेफरसनविल में प्रचार करेगा 17 मार्च से 24 मार्च 1963 तक। हालेलुया। सबीनो कैनियन जाएगा ये अपने हाथ में महाराजा की तलवार पकड़ने, ताकि उस महाराजा की तलवार जो खुली हुई तलवार है, नंगी तलवार है, नहीं हाथ में उनके पड़ती है सबीनो कैनियन में, अब वो तलवार को लेकर आते हैं। और 17 मार्च से 24 मार्च 1963, ठीक 2 महीने बाद, सबीनो कैनियन के बाद 2 महीने बाद पुस्तक का प्रचार होता है। आमीन। जब 7वीं मोहर खुलती है, भाई बंडम सन्नाटे में चले जाते हैं। ओ माय, पढ़ा आपकी हिंदी की 7 मोहर की किताब में 300वां पैराग्राफ। ओ माय, ओ मेरे, ये था 7वीं मोहर। बेहतर होगा मैं यहीं रुक जाऊं। क्यों हैं? क्यों रुक जाऊं? या रुक तो जाऊंगा, मगर मैं इसे कंटिन्यू करूंगा दूसरे संदेशों में, एक हिडन रूप में। क्योंकि जब आप पौलुस को पढ़ें, आइए मैं एक आयत पढ़ो पौलुस की, कुरिन्थियों में है, गलती ना करूं तो माफ कीजिए, थोड़ा मुझे आयतें ढूंढने में थोड़ा लेट हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, इसका छठी और 7वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 2, 6 और 7 सुनिए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। ये सिद्ध लोगों की बात आ रही है, और सिद्ध लोग कौन है भैया? मसीह की दुल्हन के अलावा और कोई नहीं, ये पक्की बात है। ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। अब ये ज्ञान संसार का और संसार के हाकिमों का ज्ञान नहीं है, परंतु हम खुदा का वह गुप्त ज्ञान, ध्यान समझिए, खुदा का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। पहले कलीसिया काल का नबी इस बात को बोल रहा है कि हम गुप्त ज्ञान जो खुदा का गुप्त है उसको प्रचार करते हैं, लेकिन एक भेद की रीति पर। तो मैं बात करूं गुप्त ज्ञान की, तो गुप्त ज्ञान गुप्त है क्या? आज की भाषा में अगर मैं बात करूं तो गुप्त तो आज वो 7वीं मोहर है, जिसको भाई बहन ने 24 मार्च को नहीं प्रचार किया। मैं बात कर रहा हूं 24 मार्च की। लेकिन जब पौलुस अगली बात करें कि भेद की रीति पर बताते हैं, इसका मतलब 24 तारीख मार्च 1963 के बाद जो मैसेज प्रचार किए वो उसी गुप्त ज्ञान के संदेश से थे जो भेद की रीति पर प्रचार हुए। आप समझ में आई? गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर। तो क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड क्या है? 7वीं मोहर। जी हां, जितने सारे संदेश, टोकन क्या है? 7वीं मोहर। एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट माफ करिए, उसके टोकन के मॉर्निंग में भाई उन्होंने एक मैसेज प्रचार किया, डेस्परेशन क्या है? 7वीं मोहर। सोचिए मेरे भाई, थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि भाई बर्नम ने वो गुप्त ज्ञान 7वीं मोहर का प्रचार किया, लेकिन भेद की रीति पर। इसीलिए जब आप इन संदेशों को पढ़े, भैया 1963 के बाद जितने संदेश हैं, मैं कहूँ मोहरों के बाद 24 मार्च के बाद जितने संदेश भाई बर्नम ने प्रचार किए, संसार पुनः टूटकर बिखर रहा है। नहीं, और भी कई संदेश हैं जिन्हें आप पढ़ें, जिनमें भाई बर्नम ने खुलकर कुछ बातें बोली। फिर इसके बाद फ्यूचर होम का मैसेज तो है ही है भाई, नहीं?
तमाम चीजें ये संदेशों में पाई जाती हैं मेरे भाई। तो ध्यानपूर्वक इनको सुने, जो गुप्त है, भेद की रीति पर बदबडम ने प्रचार किया संदेशों में। आमेन। और ये चीज आज की दुल्हन को बेदाग बेझुर्री बनाती है, जल से धोके, आज के वचन से। और इसी के लिए भाई बंडम ने कहा कि खुदा ने सोचा, क्या आप गए इस यीशु के पास ताकि तुम हो साफ? क्या तुम साफ हुए हो? हैं? क्या तुम गए यीशु पास? गीत है ना कि तुम साफ हो किससे? आज के वचन से। अगर आज का वचन नहीं मिला, आज का संदेश नहीं मिला, ये आपके पास नहीं है, तो फिर कैसे साफ होगे भैया? इसी यूहन्ना में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, आइए एक आयत पढ़ूं मैं, अगर मुझे मिल जाए। एक मिनट। एक मिनट। यूहन्ना 7 अध्याय पढ़ूंगा मैं। अब यहां पर एक पर्व है यहूदियों का। पहले ऐसे पढ़ता हूं ताकि समझ में आए। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए यहूदियों में फिरना ना चाहता था, यहूदिया में फिरना ना चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। काय का? झोपड़ियों का पर्व निकट था। पसंद आ रही? किनका? यहूदियों का। उसके बाद क्या रहा है? तीसरी आयत। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। और यदि तू काम करना चाहता है तो हमारे तई जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके तब 8वीं आयत जब कर रहा हूँ, 8वीं आयत। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। बाइबल कह रही है, तो उसके भाइयों ने कहा कि चल तू पर्व में हमारे साथ, झोपड़ियों के पर्व में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया कि मैं जाऊं। वाकई में अभी समय नहीं आया था। 14वीं आयत से पढ़ता हूं। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। और यहूदियों अचंबा करके कहा कि बिना पढ़े इसे विद्या कैसे आ गई? तमाम चीजें। 17 आयत। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो इस उपदेश से सैंतीसवीं आयत पे जंप कर रहा हूं समय बचाने के लिए। वो मध्य का समय था। मध्य वाले समय पे जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा भैया। पहले दिन इनकार कर दिया, मैं नहीं जा रहा। लेकिन पर्व के आधे दिन में वो फिर कुछ बोल रहा है मंदिर में जा करके। यहाँ बहुत सारी बातें हैं प्रचार के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए। मैं जंप कर रहा हूँ, मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ 37वीं आयत पे, क्योंकि बहुत कुछ है भैया डेफिनेटली जो बताया जा सकता है। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, ये अंतिम दिन कौन सा दिन होता था? जब बूथ तोड़ दिए जाते थे और लोग अपने चिरस्थायी मकानों में चले जाते थे, पक्के मकानों में चले जाते थे। इस अंतिम दिन पर पर्व के, झोपड़ियों का पर्व 2000 वर्ष से चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। झोपड़ियों का पर्व पिछले 2000 वर्षों से चल रहा है मेरे और आपके लिए। और अब ये पर्व का अंतिम दिन था, अंतिम दिन है। और अंतिम दिन कुछ पुकार लगती है। क्या पुकार है? सुने जरा। कह रहे हैं, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। इसके बाद 8वां दिन लोग अपने अपने पक्के मकानों में होंगे। तो ये 7वां दिन होगा लगभग।
7वां दिन जिसमें अंतिम दिन है, इस दिन प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए। क्या ये इस युग की तस्वीर नहीं? जो पानी लेके खड़ा हुआ, एक्वेरियस, मैं कुछ बोल रहा हूं, एक्वेरियस नहीं, राशि जिसके हाथ में घड़ा है और पर्व के अंतिम दिन वो घड़ा लेके खड़ा है। और ये घड़ा क्या है? एक पुस्तक। पल्ले पड़ रही? ये घड़ा लेके जो खड़ा है ये क्या है? एक पुस्तक। और वो कह रहा है ये है पानी। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ये है एक्वेरियस जो पर्व के अंतिम दिन में खड़ा हुआ। और समवेयर इसी टाइम पर एक नबी है जो पुस्तक के खुलासे की बात कर रहा है। इन्हीं दिनों में जब एक्वेरियस का समय चलता है। कुछ बात समझ आई? एक नबी वचन के साथ खड़ा है, हैं? फसह की तैयारी में कि मेमना कहां पर खाया जाए। मैं कुछ बोल रहा हूं? बीते दिनों मैंने इस पर एक मैसेज रखा था, आपने सुना हो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जो मुझ पर, ये मुझ पर किसके लिए कह रहा है? वचन पर। क्योंकि ये मुझ पर था कौन? वचन देधारी। और वचन देधारी लेकर है एक घड़े को और कह रहा है जो कोई प्यासा हो वो पी ले। और जो कोई मुझ पर, किस पर? इस पानी पर जो मैं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सामने स्त्री से क्या कहा? इसी यूहन्ना में पानी का भेद है भैया, जबरदस्त भेद है। सामरी स्त्री के पास वो पानी चलकर आता है और कहता है जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। अब वही पानी अब यहां कुछ बोल रहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कहां से? हृदय में से। क्यों? क्योंकि यह पुस्तक जाएगी कहां? खुदा उतर कर आएगा कहां? मेरे और आपके हृदय में भैया। खुदा कहां रहता है? हमारे हृदय में। और खुदा क्या है? वचन। और वचन क्या है? पानी। ये कहां चला जाएगा? हृदय में। और हृदय से बहेगा। और जब बहेगा तो फिर दिखेगा। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। देख रहे हैं? ये पानी उस आत्मा के विषय में था जिसे उसके लोग पाने पर थे। तब टोकन के मैसेज में भाई बहन समझा रहे इस चीज को कि वो आत्मा कौन सा है। और टोकन के मैसेज में क्या बता रहे हैं? तब खुदा भाई बहन ने एक और मैसेज पेश किया, खुदा को बेपर्दा करना, अनवेलिंग गॉड। क्या हुआ बेपर्दा? क्या है? टोकन में से निकल के आ रहा है जीवन। लहू केमिस्ट्री है लेकिन आत्मा वो जीवन है। आमीन। तो वो आत्मा है पानी और लहू है केमिस्ट्री। भाला थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, याद है? लहू और पानी। अब केमिस्ट्री समझिए। पानी वो आत्मा है जिसे हम पाते हैं, लहू वो केमिस्ट्री है। टोकन के मैसेज भाई बहन बता रहे हैं। तो केमिस्ट्री और वाटर जो कि पवित्र आत्मा है, ये निकल कर बाहर आता है। जो लहू निकला प्रभु यीशु मसीह के यहां से, वो तो वैसी गोलगथा की पहाड़ी पर ही गिरा रह गया। लेकिन जीवन आज उतर कर आया मेरे और आपके युग में। बात समझ आ रही है? लहू में का जीवन। लहू एक चीज है और जीवन दूसरी चीज है। अब बाइबल कह रही है यहां पर, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां हैं। अर्थात उसके अंदर से जीवन बहेगा, जीवन निकलेगा उसके अंदर से। जीवन निकलेगा कब?
आत्मा अंदर आ जाए, क्योंकि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर मरा हुआ है अपनी दुर्बलता में। ये मैं बाइबल की आयत बोल रहा हूं। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जब महिमा को गया तो आत्मा आया। क्या है वो आत्मा? ये संदेश जो आज मुझे और आपको दिया गया, ये है वो पानी जो मुझे और आपको धोकर पाक साफ करता है और मुझे और आपको लायक बनाता है मसीह के। इतनी समझ में आ रही है? और मुझे और आपको बनाता है सुपर चर्च, जिसे खुदा ने जगत की नींव रखे जाने से पहले देखा। आमीन। इतना तक समझ में आ रहा है? खुदा रहम करे भैया, अगर समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, खुदा से मांगे, खुदा समझाएंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो आज बोली गई हैं, जो संदेश के मानने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पानी समझ में आना चाहिए। बिना पानी के वो सुपर चर्च आएगा नहीं। बिना पानी, बिना जीवन के, बिना आत्मा के, हाँ, बिना आत्मा के वो सुपर चर्च आएगा नहीं। तो बिना पवित्र आत्मा के सुपर चर्च आएगा नहीं। पवित्र आत्मा, जिसको टोकन के मैसेज बाइबल में कह रहे हैं, आज आया है। क्या करने के लिए? मुझे और आपको सुपर चर्च बनाने के लिए, जिसको इफिसियों 5 में लिखा है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। मेरे भाई मेरी बहन, कुछ बातें अगर आपकी समझ में आई, नहीं आई, दुआ करें। बस यही मैं कह सकता हूँ और कुछ नहीं जो मैं बोलूँ। मैं बस आज यहीं तक रखूँगा। अगली बातें अगली सभा में हम देखेंगे खुदावंद के अनुग्रह से। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे बापा आसमानी, धन्यवाद खुदावंद। आज फिर से एक बार प्रभु आपने अपनी पुस्तक से हमसे बातें करी और कुछ बातों को हमारे सामने रखा खुदावंद। कैसे वो जल है प्रभु जो हमें वो तेजस्वी कलीसिया बनाता है, जो कि हमें वो सुपर चर्च बनाता है। और वो जल साथ में जख्म से बाहर आता है। और वो जल कुछ और नहीं, इस संदेश का प्रकाशन है। ओ प्रभु, जो रैप्चरिंग फेथ देता है, जो उड़ने वाला विश्वास देता है। ओ खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए प्रभु, जो आपने ज्ञानी और समझदारों से छिपा कर रखी और अपने बालकों पर प्रकट करी। बालक अर्थात अब्राहम के वंशज पर प्रकट करी, जो कि शाही वंश है खुदावंद, जो कि आपकी दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन प्यारी बातों के लिए। हर एक को नाम बना आशीष बरकत दें। जिनकी समझ में नहीं आती प्रभु, रहम करेंगे उन पर ये भेद खुले, क्योंकि जब तक ये भेद नहीं खुलते प्रभु, दुल्हन सामने आ नहीं सकती। क्योंकि ये भेदों की सेवकाई ही दुल्हन को दृश्य पर लाती है। उस दुल्हन को जिसे आपने नींव रखे जाने से जगत की पहले से देखा। ओ प्रभु, रहम करें, दया करें। काश ये बात हमारे सोल में उतरने पाए, केवल दिमाग से ही ना उड़ जाए। ये दुआ है प्रभु, रहम करें। धन्यवाद, विनती, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हम आजमाइश में न पड़ दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही को पर चला हमेशा तक आपका ही है। आमीन। बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। खुदावंद सबको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।